Hello everyone, welcome back to my channel. Myself सनातन चौहान, MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर। गाइज, आज का ये वीडियो नीट एस्पायरेंट्स के लिए है और ऐसे बच्चों के लिए है जिनका मार्क्स मॉक टेस्ट में इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। उनका मार्क्स अभी भी 450, 400, 500 के बीच में ही अटका हुआ है और वो इसको लेकर काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी डिप्रेशन में हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप नहीं हो पा रहा कि उनका इस साल भी नीट में सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल पाएगा या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग मॉक टेस्ट में अपना मार्क्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप एवरेज बच्चे हैं और आपका मार्क्स 400, 450, 500 के बीच में ही आ रहा है तो आप सबसे पहले जो टफ पेपर हैं उनको सॉल्व बिल्कुल ना करें। कई कोचिंग के जो मॉड्यूल्स हैं उनमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि बहुत हाई लेवल के हैं, और कई कोचिंग के जो टेस्ट सीरीज़ भी हैं वो भी कुछ हाई लेवल के होते हैं, तो आप उनको बिल्कुल ना सॉल्व करें। आप एवरेज पेपर ही सॉल्व करें अगर आपका मार्क्स मॉक टेस्ट में 450, 500, 550 के बीच में ही आ रहा है। उसके बाद अब आता है कि अगर आप एवरेज टेस्ट भी दे रहे हैं तो उनमें मार्क्स कैसे इंक्रीज करें। तो सबसे पहले देखिए, टारगेट कीजिए कि हमको इस टेस्ट में इतना ही मार्क्स लाना है। जैसे अगर आपका मार्क्स 450 टेस्ट में आ रहा है या 500 आ रहा है, अब आप चाहते हैं कि आपका मार्क्स 550 आए। देखिए, आप सीधे 600 या 600 प्लस का टारगेट मत बनाइए, क्योंकि अभी भी आपका 450, 500 मार्क्स ही आ रहे हैं और अगर आप इतना हाई लेवल सोचेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, आप कभी भी नहीं कर पाएंगे और आप ऊपर से और डिप्रेस हो जाएंगे जब नहीं कर पाएंगे। तो आप छोटा छोटा स्टेप लीजिए। मतलब अगर आपका 450 आ रहा है तो आप 500 सोचिए, 550 टारगेट कीजिए। तो देखिए, अगर आप अब मान लीजिए 550 टारगेट कर लिए, अब आप इस मार्क्स को डिवाइड कीजिए कि हम किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाएं कि हम 550, 560 तक पहुंच जाएं। अब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अब जैसे अगर आप बायोलॉजी में एक अपना मार्क्स डिटरमाइन कर लीजिए कि हमको बायोलॉजी में 320 लाना है, 360 में से 320 लाना है बायोलॉजी में। फिजिक्स में हमको 180 में से 120 मार्क्स लाना है। वैसे केमिस्ट्री में हमको 180 में से 140 मार्क्स लाने हैं। अगर आप इतना लाते हैं तो आपका एक एवरेज 5 मतलब अप्रॉक्स 560 नंबर आपका बन जाएगा। तो अगर आप 500 ला रहे हैं तो आपका 560 टारगेट हो गया। अब ये नंबर हम लाए कैसे? तो आपको बायोलॉजी में 320 नंबर लाने के लिए कम से कम 80 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और फिजिक्स में 120 नंबर लाने के लिए 30 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और केमिस्ट्री में 140 नंबर लाने के लिए 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें? सबसे पहली बात, आप निगेटिव बिल्कुल ना करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप निगेटिव करेंगे तो आपका मार्क्स अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। आपको जो आता भी रहेगा उसमें से भी आपका नंबर कट जाएगा। तो आप निगेटिव बिल्कुल ना करें, सोचिए कि हम लगा देते हैं, क्या पता वो तुक्का सही हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तुक्का सही हो ना सही हो, लेकिन आपका निगेटिव जरूर चला जाएगा। तो इसलिए आप तुक्का मत कीजिए। आपको जो आता है बस केवल उसी फोकस कीजिए। आप टारगेट ही बना के जाइए ना कि अगर आपका 90 क्वेश्चन है तो हमको केवल 80 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप 10 छोड़ दीजिए। 10 कौन सा आपके लिए मुश्किल पड़ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको 10 को छोड़ दीजिए। आप केवल 80 ही अटेम्प्ट करके आइए। ऐसे फिजिक्स में 45 नंबर का 45 क्वेश्चन होते हैं, आप केवल 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आप मूड बना के ही पूरा जाइए कि हमको बस और केवल 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, बाकी हमको 45 नहीं करने हैं। तो आप 15 क्वेश्चन, फिजिक्स में 15 क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते हैं तब भी आपका 120 नंबर कहीं नहीं जाता है। उसके बाद ऐसे केमिस्ट्री में कीजिए। आप कम से कम 35 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए। 35 क्वेश्चन आप वो अटेम्प्ट कीजिए जो आपको अच्छे से आता है, और 10 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा या फिर कैसे इसका क्या सोल्यूशन होगा। तो ये हो गया आपको कि मार्क्स डिवाइड आप कर लिए कि हमको इतने मार्क्स लाने हैं और इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब दूसरी बात कि कौन से चैप्टर्स पढ़ें कि हम अच्छा मार्क्स गेन कर पाएँ। जैसे बायोलॉजी में आपका जो मेजर चैप्टर्स हैं, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, उसके बाद जेनेटिक्स हो गया, उसके बाद फिर आपका जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, और जो कुछ सिंपल चैप्टर हैं जैसे लिविंग वर्ड हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, उसके बाद और जैसे एनिमल किंगडम हो गया। तो ये सब प्योर एनसीईआरटी से हैं और इनमें फिक्स क्वेश्चन आता है, तो आप इनको पहले कर लीजिए। ऐसे ही केमिस्ट्री में आप 5 चैप्टर तो बिल्कुल मत छोड़िए। 5 चैप्टर जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शन, ये 5 चैप्टर से फिक्स है कि क्वेश्चन आता ही आता है।
मतलब अगर 5 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन भी आता है तब भी आप 35 में से 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे, बचेंगे 30 क्वेश्चन। बाकी बचे 30 क्वेश्चन आप अदर चैप्टर से कर लीजिए, ये आप मत छोड़िए, क्योंकि ये सब क्या होता है जनरली हम लोग छोड़ देते हैं। जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उन्हीं के पीछे हमेशा भागते रहते हैं और उनमें भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, और इसके चक्कर में हम इन चैप्टर को छोड़ देते हैं और इसके भी मार्क्स हमारा कट जाता है। तो इन सबको आप पहले कर लीजिए, मतलब इसको पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या है प्योर एनसीईआरटी से ही पूछता है, इसमें कोई बाहर से या मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है, और ना ही ऐसा पूछा जाता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, या तो मिलान दे देंगे या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे आप फिजिक्स में कीजिए, ऐसे चैप्टर चूज कीजिए जिनमें से क्वेश्चन फिक्स ही आते हैं, मतलब उनका क्वेश्चन आना ही आना होता है। जैसे मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको आप बिल्कुल मत छोड़िए। आपको 1-2 चैप्टर आप छोड़ सकते हैं जो आपको ज़्यादा टफ पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी या बहुत बच्चों के लिए टफ पड़ता है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी के छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको 45 में से आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आप उसको उतना ध्यान मत दीजिए, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए जो जिनमें से क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है। तो ये हो गया आपका चैप्टर्स वाइज कि आप कैसे चैप्टर्स को पढ़ें कि आप टेस्ट में अच्छा मार्क्स ला पाएँ। अब तीसरा पॉइंट ये है कि आप कोई भी टेस्ट देने जा रहे हैं, मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं आप, तो उससे पहले आप पिछले टेस्ट में जो गलतियां किए थे उस गलतियों को पूरा आप टोटली 3 घंटे 4 घंटे बैठ के एनालिसिस कीजिए कि हमने कहाँ गलती किया था, कौन सा हमको फार्मूला नहीं आ रहा था, किस टॉपिक के कॉन्सेप्ट हमको समझ नहीं आ रहा था, या फिर कौन सा पोर्शन हमारा वीक था। उसको पूरा एनालिसिस कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। आपको हर चीज़ रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि आप चलिए कोई भी चैप्टर ले लीजिए उसको स्टार्टिंग से पढ़िए, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप केवल उन टॉपिक्स को पढ़िए या फिर उन चीज़ों को पढ़िए जो आपको नहीं आता है, जो आप पेपर में गलत करके आ रहे हैं बार बार, तो उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। बाकी चीज़ें आपके माइंड में लगभग 70 to 80% आपको आता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जो 20% 30% आपको नहीं आता है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। 3 बातें हो गई, और जो चौथी बात है सबसे इम्पॉर्टेंट, आप प्रीवियस ईयर कम से कम 10 बार लास्ट के 1-1.5 महीनों में आप सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्या होता है, अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो कम से कम 30 to 40% कोचिंग वाले उसमें से प्रीवियस ईयर देते हैं, क्योंकि बार बार वो चीज़ रिपीटेड होता है, चाहे वो नेट का एग्जाम हो या फिर कोचिंग का मॉक टेस्ट हो, वो लोग वो क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर को कम से कम 10 बार रिवाइज कर लीजिए, उसको सॉल्व कर डालिए। उसका एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए, उसमें कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, आप उसको पूरा अंडरलाइन कर लीजिए, उसको पूरा लिख लीजिए। आपको ऐसा कीजिए कि आपको पूरा याद हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये 4 बातें आप पूरा ध्यान दीजिए, और मेरी बात मानिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मार्क्स अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे। और आप सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट कीजिए, फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट कीजिए, और लास्ट में फिजिक्स कीजिए, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा टफ हो जाता है। अगर आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। स्टार्टिंग में फिजिक्स अटेम्प्ट करने से अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, फंस जा रहे हैं आप उसमें, तो आप उसमें ज़्यादा समय लॉस कर देते हैं, और समय लॉस करने के साथ साथ आप अपना धैर्य भी, पेशेंस भी खो देते हैं, और आप पागल हो जाते हैं कि अब तो हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है, अब मैं क्या करूं। और क्वेश्चन जो आपको आते भी हैं उनको भी सॉल्व करने के लिए आपको समय नहीं मिलता है। इसलिए आप पहले बायोलॉजी कीजिए, फिर केमिस्ट्री कीजिए, फिर फिजिक्स कीजिए। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ, अपनी खुद की स्टोरी। जब मैं 2021 में नीट में बैठा था, नीट एग्ज़ाम देने के लिए, तो उस समय जो फिजिक्स आया था सबसे कठिन आया था, सबसे टफ आया था। मैं और मेरा दोस्त मुझसे पढ़ने में काफ़ी अच्छा, मुझसे ज़्यादा अच्छा था, और उसके आकाश के टेस्ट सीरीज में एवरेज 650 आते थे, जबकि मेरा कम आता था, 600 550 के बीच में ही मेरा आता था। जब एग्ज़ाम में हम दोनों गए, और उसका फिजिक्स भी बढ़िया था, और वो हमेशा कोचिंग में पहले फिजिक्स ही अटेम्प्ट करता था, लेकिन जब वो एग्ज़ाम में बैठा उस समय फिजिक्स कठिन आ गया, टफ आ गया। अब देखिए, वो पहले फिजिक्स अटेम्प्ट किया, वहाँ पर वो पहले फिजिक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को सोचा, लेकिन मेरा तो कॉन्सेप्ट क्लियर था, मुझे पहले बायोलॉजी से ही स्टार्ट करना है। तो मैं बिना फिजिक्स का पेपर देखे, मतलब अगर पेपर मुझे मिल गया तो मैं आगे फिजिक्स था, मैं पूरा उसको पलट दिया, डायरेक्ट बायोलॉजी पे गया। बायोलॉजी को मन से अटेम्प्ट किया, पूरे फ्रेश माइंड से अटेम्प्ट किया, उसके बाद केमिस्ट्री किया, फिर लास्ट में फिजिक्स में आया। और जब मैं लास्ट में फिजिक्स में आया तो मैं देखा तो फिजिक्स बहुत ही टफ है, बहुत ही, मतलब इस बार तो पूरा टफ आ गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से पूछा हुआ है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। उसमें ही मैं पागल हो गया, और बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको काफ़ी टाइम लग गया, तो उसमें मेरा पेपर गड़बड़ हो गया। मतलब लेकिन मेरा बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छा हो चुका था। वहीं मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ, उसने पहले
फिजिक्स अटेम्प्ट किया, जबकि उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी कितने का टफ क्वेश्चन थे कि वो उसमें कई क्वेश्चन गलत कर दिया और उसमें ज़्यादा टाइम भी ले लिया। जब वो इसमें ज़्यादा टाइम ले लिया तो वो पूरा पागल हो गया, उसका पूरा दिमाग काम करना बंद कर दिया कि अब मैं क्या करूं। मैं कोचिंग में तो बहुत जल्दी पेपर सॉल्व कर लेता था, पहले फिजिक्स ही करता था, अभी कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर तो हम फिजिक्स पहले की और हमारा टाइम ज़्यादा लॉस हो गया। इससे वो पूरा हड़बड़ा गया और जल्दीबाजी में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर भी गड़बड़ कर दिया। उसमें भी कई क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन गलत करे, जो सिंपल क्वेश्चन थे उसमें सब गलत कर दिया वो, और उसका 2021 में सिलेक्शन रुक गया और वहीं मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इसमें मेजोरिटी क्या हुआ, जबकि वो मुझसे ज़्यादा तेज़ था, मुझसे ज़्यादा मार्क्स भी उसके आते थे। तो आप इसमें क्या मेन फैक्टर हुआ कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, एग्ज़ाम में आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपका। अगर आपको सब कुछ आता भी है और आप गलत अटेम्प्ट करते हैं, गलत तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, तो आप पूरा पेपर गड़बड़ कर बैठेंगे और अपने 1 साल गंवा बैठेंगे। लेकिन वो मेरा दोस्त 1 साल और तैयारी किया और इस बार अच्छा कॉलेज मिला उसको, बढ़िया कॉलेज, काफ़ी बढ़िया कॉलेज मिला है। तो ये तो अलग बात हो गई। लेकिन अगर आप लोग ऐसे बच्चे हैं जिनका 2-3 बार खुद हो चुका है, तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आप पेपर सही से अटेम्प्ट कीजिएगा, बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। धन्यवाद। अगर आप लोगों को कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें अपनी परेशानी बताइए। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोग मुझसे जुड़े रह सकें और आगे मैं आप लोगों को एक सही गाइडेंस प्रोवाइड कर पाऊँ।